पॉलिटिकल सेट के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सुखद होंगे, सभी ठीक होंगे। त्योहारों का मौसम है, आपको सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, अभी हरियाणा का इलेक्शन होके हटा। बहुत लंबे टाइम से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया क्योंकि मैं भी हरियाणा का मूल निवासी हूँ, तो चुनाव में सक्रियता से चुनाव को समझने में, चुनाव को पढ़ने में अपना जो समय है वो व्यतीत कर रहा था। हरियाणा का जो चुनाव है, अगर हम इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो एक क्या था, ये दो लीडरशिप के बीच में चुनाव था। दो लीडरशिप डायरेक्टली जो आमने सामने थी, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस की लीडरशिप। सेंटर लेवल पे साथियों हम सबको पता है कि इन दोनों के अंदर कोई मुकाबला है ही नहीं। जो सेंट्रल पॉलिटिक्स है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप और एक तरफ राहुल गांधी की लीडरशिप। एक तरफ संघर्ष, एक तरफ परिवारवाद, एक तरफ राष्ट्रवाद, एक तरफ परिवारवाद। और घूम फिर कर सारी जो कहानी है वो कांग्रेस की कहाँ खत्म होती है, आके परिवारवाद पे। तो हरियाणा के इलेक्शन में सबको ये लग रहा था भाई 10 साल से जो हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है उसकी बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। स्वाभाविक है, हो भी जाती, 10 साल लोग बोर हो जाते हैं कि सरकार को देख के, नई को मौका देना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा के लोगों ने चमत्कार कर दिखाया। और वो चमत्कार क्या करा कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से, पहले से ज्यादा से रिपीट कर गई। ये एक ऐसा था कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था। कांग्रेस की जो स्टेट लीडरशिप थी, जैसा कि कांग्रेस का कल्चर है परिवारवाद, कांग्रेस अपने परिवारवाद के कल्चर से बाहर ही नहीं आई, अपने जातिवाद के कल्चर से बाहर नहीं आई। उन्होंने सारी जो कमान थी कांग्रेस की वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में देके रखी, जो पिता पुत्र की पार्टी बनकर रह गई है हरियाणा में। अन्य जो उनके लीडर थे, चाहे वो ओबीसी समाज से थे, चाहे दलित समाज से थे, उनको बिल्कुल ऐसे दुत्कारा गया। मतलब एक इग्नोर करना होता है, एक बेइज्जती करके दुत्कारना होता है। अगर आप YouTube पे देखेंगे, आपने चुनाव को देखा होगा, तो आपको समय समय पे ऐसी वीडियोस दिखाई दी होंगी जिससे एक ऐसा माहौल बना कि लोगों ने कहा कि नहीं, इनको दोबारा आने नहीं देना, क्योंकि ये वही माहौल 2014 से पहले का जो था वो वापस ले आएंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए एक मास्टर कार्ड चला। वो मास्टर कार्ड 6 महीने पहले चला जा चुका था, ओबीसी समाज से नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री का पद देकर। साथियों, ये जो चमत्कार है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आज के दृश्य में अगर हम देखें तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दे, जिसका कोई परिवार में राजनेता ना हो, कोई राजनीति से लेना देना ना हो। उसके संघर्ष को देखते हुए, उसकी जनता की सेवा को देखते हुए, उसकी डेडिकेशन जनता के प्रति देखते हुए किस प्रकार से उसको पार्टी में स्थान दिया जाता है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। समय समय पर जहां भी मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया, वहां पर परिवारवाद से कोई तालमेल ना रखकर, कोई भाई भतीजावाद ना रखकर ऐसे लोगों को आगे आने का मौका दिया गया जिनका कोई सोच भी नहीं सकता था, जिन्होंने खुद भी कभी सपने में इतना बड़ा ओहदा ग्रहण करने का सोचा नहीं होगा। ऐसे ही मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी जी। और नायब सिंह सैनी जी क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था, वो पहले मंत्री, एमएलए रहे, एमपी रहे, मंत्री रहे हरियाणा सरकार में 2014 से 19 तक, तो उनको एक एक्सपीरियंस था। उन्होंने एक मेहनती, जिसे कहते हैं डेडिकेटेड वर्कर वो पार्टी के हैं, उसी प्रकार से उन्होंने पार्टी को उठाने के लिए अपने मार्च से लेकर अब तक, मार्च में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बीच में दौरान में चुनाव भी आया लोकसभा का, किस प्रकार से उन्होंने डेडिकेशन के साथ काम किया, अपने दौरे करे, अपना घूमे। हरियाणा को उन्होंने टिप्स पे, एक तरह से आप यूं कहें पूरा हरियाणा उन्होंने अपनी पकड़ बनाई और ऐसे लोकप्रिय हुए कि उसका नतीजा ये देखने को मिला कि जो 2019 में कमी रह गई थी वो भी पूरी होगी। देखो, जब एक लीडर का चेहरा जो है वो एक ऐसा चेहरा बनता है जो आम जनता में से निकला होता है, तो आम जनता उसका साथ देती है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण अब हरियाणा बन चुका है। वहीं पे प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्मा और उनके करे हुए काम तो साथ साथ चल ही रहे हैं। जो
सबसे पीछे पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाने का जो एक संकल्प प्रधानमंत्री जी ने ले रखा है, वो संकल्प तो सैनी जी की मेहनत के साथ जुड़कर एक ऐसा रिजल्ट दे गया जिससे कि पूरी कांग्रेस जो है वो स्तब्ध है, हैरान है, परेशान है। और अंत में, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, अंत में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस प्रकार से जातिवाद का जहर हरियाणा में घोलने का प्रयास इस चुनाव के दौरान में किया, वो भी लोगों ने सिरे से नकार दिया। सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया उस चीज़ को कि हरियाणा जो है वो सभी जातियों का, 36 बिरादरियों का एक अच्छा प्रदेश है। यहाँ पर किसी एक जाति का दबदबा ना पहले था, ना अब है, ना आगे कभी होने देंगे। ऐसी एक लोगों ने जनादेश दिया। तो इस जनादेश को कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए, समझना चाहिए। और उनके बीच में तो वैसे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उनके बीच में अब नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। और सबसे ऊपर जो सेंट्रली लीडरशिप की अगर बात करें, जब 50 सीट से 99 सीट राहुल गांधी पहुंचे थे तो सबको ये लगने लग गया था भाई राहुल गांधी शायद समझदार हो गए, राहुल गांधी को कुछ अकल आ गई है। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा में वो जलेबी की फैक्ट्री लगवा गए, जलेबी की फैक्ट्री लगाने की जो उन्होंने बात कही, उससे हरियाणा वासियों को तो इतना क्लियर हो गया कि ना भाई, इनका कभी कुछ नहीं हो पाएगा। अब इनकी जो आयु है वो कुछ सीखने की, कुछ ज्ञान लेने की वो निकल चुकी है। और इनका जो ज्ञान है वो वही, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो बालक बुद्धि वाला जो ज्ञान है वही इनका चलता रहेगा। और ये जलेबियों की फैक्ट्रियां ही लगवाएंगे और आलू से सोना बनाने का काम वही ये करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप को सिरे से खारिज कर दिया हरियाणा में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।